चाइना में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनका लॉकडाउन हो गया है, चेन सप्लाई उनकी डिस्टर्ब हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग लाइन की। सो अभी उनकी इंडिया में ज़्यादा वो मूव कर रहे हैं। वो कुछ उनकी अपनी रीजंस हैं। एक तो उनका इंडिया को जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ठीक है। उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है, वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। टाटा की जानिब से भी है इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है जिसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखिए लोग बल्कि वर्ल्ड जो है उन पे एतबार करती है और हमें कोई पूछता नहीं है। जितनी भी बड़ी जाइंट्स हैं, टेक जाइंट्स हैं या कार कंपनीज़ हैं, वो चाइना की बजाय अब इंडिया पे रिलाई कर रही हैं। उनकी लेबर फोर्स भी उन्हें चीप है और चीप पड़ रही है, और दूसरा वहाँ पे इजी इंस्टॉलेशन, इजी, और एक जो ग्लोबल आपका कह रहे हैं इन्फ्लुएंस है, वो भी इंडिया की तरफ काफ़ी शिफ्ट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, कोरोना की वजह से चाइना में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन की वजह से चाइना में जितनी भी बड़ी बड़ी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी उनको बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग पहले चाइना में होती थी, लेकिन अब बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो चाइना की बजाय जो है इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, इंडिया में, चाइना में या फिर पाकिस्तान? आईफोन मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा तो चाइना में ही होती है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो इंडिया में हो जाती है। पाकिस्तान में तो नॉट एट ऑल, पाकिस्तान में नहीं होती, चाइना और इंडिया में ही होती है ज़्यादातर उनकी। आपको पता है कि चाइना में इस वक्त कोविड की जो है बहुत बुरी सूरत हाल चल रही है, जिसकी वजह से चाइना में टोटली तौर पर लॉकडाउन लग गया है। तो चाइना में जो जितनी भी आईफोन फैक्ट्रीज थी उनको बंद कर दिया गया है, और ज़्यादातर जो आईफोन फैक्ट्रीज हैं वो पिछले साल भी और इस साल भी जो है वो जितनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में हो रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चाइना में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनका लॉकडाउन हो गया है, चेन सप्लाई उनकी डिस्टर्ब हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग लाइन की। सो अभी उनकी इंडिया में ज़्यादा वो मूव कर रहे हैं। वो कुछ उनकी अपनी रीजंस हैं। एक तो उनका इंडिया को जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ठीक है। उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है, वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे वो एक टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है। जैसे आप देखें कि कितने उनके अभी फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो आईटी के, उनकी स्किल्ड लेबर एक प्रोडक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जैसे चाइना में एक स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस होती है, ऐसी स्किल्ड लेबर है। थर्ड नंबर पे हम बात करें, क्योंकि नो डाउट इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और साउथ एशिया का कंट्री है, तो उसमें भी जो लेबर है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्री सस्ती होती है। तो जो इसलिए एप्पल को जो उनको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है वो इंडिया से उनको बेहतर मिल रही है, तो वो इंडिया में इसलिए वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू ये हालात ऐसे नहीं है। अभी आप देखेंगे पॉलिटिकल टर्मोइल होता है और फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी होती है, सोशल कुछ इश्यूज़ भी हैं हमारे, बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी नहीं होता। जैसे देख लें आप, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होती है, FBR के इश्यूज़ होते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी कंपनी को देखने के लिए कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पे शिफ्ट करे। क्या वजह है कि पाकिस्तान में उस तरह से इन्वेस्टर नहीं आता, उस तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं आता जिस तरह से लोग इंडिया में जाना पसंद करते हैं? इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। देखिए, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टर है ना, सबसे पहले वो देखता है कि वो इन्वेस्ट करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कितनी होगी। अब पाकिस्तान के अपने इश्यूज़ हैं, लाइक यहाँ पे इन्वेस्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे सर्टेनिटी नहीं है कि उसका बिज़नेस ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उससे लेबर, स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी। सस्ती तो मिल जाएगी, चीप लेबर मिल जाएगी, लेकिन स्किल्ड नहीं मिलेगी। आप देखेंगे हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर का भी इतना रुझान नहीं है। या एक ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रही होती है, या एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला सीन है, अनएजुकेटेड लेबर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी। सेकेंडली आप देखें कि हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है। अभी भी रिसेंटली आपने देखा कि कैसे बिज़नेस कम्युनिटी एहतजाज कर रही होती है, कभी फैसलाबाद वाले कि हमें गैस सप्लाई करें, हमें बिजली के टैरिफ्स में हमें टैक्स ना ऐड करें। कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, IMF के अब लॉन्स आ गए तो वो सारा बिज़नेस कम्युनिटी पे प्रेशर पड़ जाता है। तो ये सारी वजह होती है। फिर पॉलिटिकल टर्मोइल देखें, उनको अब इन्वेस्टर को सर्टेनिटी नहीं है। लेट्स से एक एग्जांपल लें कि अभी उन्होंने जैसे कोई फाइलर पर, नॉन फाइलर पर कोई टैक्स ऐड कर देती है कभी कोई गवर्नमेंट। अब उनको पता नहीं होता कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन आएगी, कौन सी आएगी और क्या पॉलिसीज़ लेके आएगी। एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी होती है। हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ किया है, लेकिन इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे मुल्क में अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं आ रही, जबकि अगर इंडिया की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है हर लिहाज से।
वो चीज़ें इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट पर ध्यान देता है, जिसकी वजह से उनकी जो है इकॉनमी भी दिन ब दिन बढ़ रही है। और बाकी हाँ, अगर बात करें हम अपनी, तो हमारे मुल्क का जो हाल है वो आपके सामने। देखिए, इंडिया से हम कंपेयर इसलिए करते हैं, एक तो वो हमारा इमीडिएट नेबर है, सेकंड बात ये है कि वो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब जैसे भी कहें कि वो हमारा एक एनिमी भी है और हमारा एक एज़ कम्पेयर टू, हमेशा आप उससे कंपेयर कर रहे होते हैं जिससे आपको एक होती है, ठीक है। अब हम हर चीज़ इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए जी इंडिया कहाँ पे चला गया। एक फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी रीज़न तो ये है कि दोनों एक ही मदरलैंड से निकले हैं, दोनों एक ही डेट पे निकले हैं, ठीक है। दोनों के ऑलमोस्ट सेम इक्विवेलेंट सब कुछ था, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनका सब कुछ, तो इसलिए फिर कंपेयर किया जाता है कि देखें वो 47 से कहाँ चला गया और हम 47 से कहाँ पे पहुँच गए। अब देखें इसमें डिफरेंट रीजंस आ जाती हैं। एक तो उनकी पॉपुलेशन, अब देखिए पॉपुलेशन जो होती है वो एक कंज्यूमर मार्केट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब जब कंज्यूमर मार्केट प्रोड्यूस करेगी तो इंटरनेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंटरनेशनल जो ब्रांड्स होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे अब अमेरिका है वो इंडिया को अपने हब में लेता है, वो इसलिए कि इंडिया में एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इसलिए। बाकी इसके अलावा इंडिया की जो इतनी पॉपुलेशन है उसमें देखिए इश्यूज़ उनके भी हैं, बट इश्यूज़ उनके भी हैं। अब देखिए खालिस्तान वाला है, सिखों वाला, हिंदू वाला, मुस्लिम वाला, पॉलिटिकल उनके इश्यूज़ देख लें, सारे इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान में भी इश्यूज़ हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान की वो पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे पॉजिटिव थिंग्स कम होती हैं, नेगेटिव ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। तो इंडिया में पॉजिटिव ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, बट उसका एक अपना इन्फ्लुएंस होता है, उसकी लॉबी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसका अपना एक इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव थिंग्स को अंडरमाइन कर जाता है और अपनी पॉजिटिव थिंग्स को हाईलाइट कर देता है। अदरवाइज इश्यूज़ आर देयर, वहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ हैं पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें तो। सर आपको क्या लगता है कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? 3 ऑप्शन मैं आपको दूंगी, इंडिया, चाइना या फिर पाकिस्तान। चाइना। ये आपको क्यों लगता है? उसकी वजह ये कि चाइना जो है वो जो उसके अपने लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और दूसरा वहाँ पे पूरी दुनिया को वो जो अपने काम वर्कर्स जो है वो बड़े सस्ते प्रोवाइड करता है। उससे ये होता है कि उसके जो अपने लोग हैं वो काम पे भी लगते हैं और दूसरों को भी आसानी होती है और सस्ते में पड़ता है। सर आपको पता है कोविड की वजह से चाइना में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लग गया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो चाइना से इंडिया में भी शिफ्ट हो रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अब देखिए चाइना चूँकि खुद जो है वो हर चीज़ आपको सस्ते में दे रहा है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड को, लोगों को, कंपनीज़ को, और इंडिया जो है उसमें भी टेक्नोलॉजी आप देख लें, गूगल देख लें, उसका सीईओ भी इंडिया से बिलोंग करता है, यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडिया हमसे बहुत आगे है। तो इस हवाले से वो लोग प्रेफर करते हैं, उस पोटेंशियल भी है और वहाँ पे लोग भी हैं। सर अब जो टाटा की जानिब से भी है इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है जिसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया, क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखिए लोग बल्कि वर्ल्ड जो है उन पे एतबार करती है और हमें कोई पूछता नहीं है। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो इमरान खान है। पंजाब में गवर्नमेंट होने के बावजूद वो एफआईआर नहीं दर्ज करवा सके, और आप क्या समझते हैं कि दुनिया पे करेगी वो एतबार? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बिल्कुल बात की इमरान खान साहब के हवाले से कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो भी पॉपुलर लीडर है वो इमरान खान जो खुद हैं वो इंडिया की तारीफ़ें करते नहीं थकते। कभी वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, कभी वो इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे होते हैं, कभी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। वो तो खुद उनकी पॉलिसीज़, उनकी तरक्की और उनके अचीवमेंट पर बातें कर रहे होते हैं। देखिए अचीवमेंट कोई भी करता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। आप बेशक किसी पे तनकीद करें, ज़रूर करें, लेकिन सीखें ज़रूर। अब हमने क्या सीखा है? वही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या सीखा है हमने? कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिटिक्स का हाल देख लें, हमारे बॉर्डर्स का हाल देख लें, हमारी पुलिस का हाल देख लें। अच्छा सर क्या कहेंगे हम लोग क्यों इतना पीछे हैं इंडिया से? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, हर इन्वेस्टर वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करना पसंद करता है, लेकिन पाकिस्तान में ना तो उस तरह से इन्वेस्टर आता है और ना ही हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं। जो मेन रीज़न है कि वहाँ पे जो टैलेंट है, जो एजुकेशन है, उसकी कदर है, और यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। आप जितने मर्जी एजुकेटेड हों, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हों, आपकी टांगें खींची जाएंगी, आपको अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा। वहाँ पे एक छोटा सा फनकार जो है उसको भी वो ज़मीन से ऊपर बिठा देते हैं और हम उसको कंजर कह के पीछे मोड़ देते हैं। तो सर कब तक ये हालात चलते रहेंगे? अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की तो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा हमेशा से एक मुआवजा रहता है इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया ने जब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, हर छोटी से बड़ी चीज़ अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मुआशरत भी बेहतर हो रही है। लेकिन हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं?
हमारे यहाँ जब तक ये जो लोग हैं ना, जिनको हम कहते हैं कि उन्होंने हम पे अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है, जब तक हम उनसे नहीं लड़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम जो मर्ज़ी कर लें। इवन यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है, हमारे पास बहुत ज़्यादा चीनी पड़ी हुई है। शुगर मिल्स वाले कह रहे हैं कि इसको आप एक्सपोर्ट कर लें, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही। फिर वो कहते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त चाइना में कोविड की जो सूरत हाल है दिन ब दिन काफ़ी संगीन होती जा रही है। वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो गई हैं और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया मूव हो रही हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ओबियसली इंडिया की मैन पावर और जो लेबर फोर्स है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है, और चाइना की भी लेबर फोर्स इक्वलेंट टू उन्हीं के थी। तो ओबियसली एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तो उनके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है, उसकी चीज़ की टेक्नोलॉजी भी है, उस चीज़ की रिपेयर और मेंटेनेंस करने वाले लोग भी हैं। तो ओबियसली एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू अ टेक्निकल लेबर फोर्स। अगर टेक्निकल लेबर फोर्स होगी जो कि चाइना के पास थी, क्योंकि उनके घर घर में इवन एक इंडस्ट्री लगी हुई है, एक स्मॉल साइज़ इंडस्ट्री, मीडियम साइज़ इंडस्ट्री, इसी तरह इंडिया में भी है। इंडिया अब हमसे काफ़ी ज़्यादा आ गया, और यही एक ज़्यादा मज़ीद वजह है कि जितनी भी बड़ी जाइंट्स हैं, टेक जाइंट्स हैं या कार कंपनीज़ हैं, वो चाइना की बजाय अब इंडिया पे रिलाई कर रही हैं। उनकी लेबर फोर्स भी उन्हें चीप है और चीप पड़ रही है, और दूसरा वहाँ पे इजी इंस्टॉलेशन, इजी, और एक जो ग्लोबल आपका कह रहे हैं इन्फ्लुएंस है, वो भी इंडिया की तरफ काफ़ी शिफ्ट हो गया। तो इंडिया के साथ एग्रीमेंट्स और ये कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उन लोगों को ईजी होता है। अब तो इंडिया ने खुद जो है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब हम चाइना के आईफोन यूज़ करते थे पूरी दुनिया में, और अब तो इंडिया ने आईफोन बनाना शुरू कर दिए हैं जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा। ओबियसली अब पाकिस्तान भी यही कर सकता था। पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे क्यू मोबाइल था, वो लॉन्च हुआ था, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। G5 भी हैं, अब डिफरेंट स्मॉल कंपनीज़ हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च कर रही हैं, बट टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा बैकफुट में हैं। ओबियसली हमारे पास भी टेक्निकल लेबर फोर्स एक लिमिटेड है, बट है। अब हम अगर इसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग खुद करना शुरू करें, क्योंकि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड सी है, हम अपनी कार्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम अपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इवन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं हमें उन्हें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब चाइना और इंडिया इस चीज़ के खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो ऑब्वियसली जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग, वो जो कंट्री मैन्युफैक्चरर ओन्ड होगी, वो इस चीज़ को मज़ीद फिजिबल भी रहेगी, कैपेबल भी रहेगी और वायबल भी रहेगी। अच्छा, क्या वजह है पाकिस्तान में इन्वेस्टर उस तरह से क्यों नहीं आता जिस तरह से इन्वेस्टर इंडिया में जाना पसंद करता है और इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करता है? ओबियसली इन्फ्लुएंस है एक चीज़, एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, और मज़ीद इन्वेस्टर अब पाकिस्तान में भी है। काफ़ी और चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे हमारे मुल्क में एक चीज़ का जब आप लोगों को नो हाउ देंगे कि वो इस चीज़ के ऊपर वर्क करें। हमारे मुल्क में अब एक चीज़ की नो हाउ है रियल एस्टेट बिज़नेस, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, पूरी मुल्क में इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ लैंड परचेज़ करके वहाँ पे स्मॉल शॉपिंग प्लाजा मॉल्स बना के उनको आगे रेंट आउट कर देते हैं। तो यानी एक आप बंदे को पहले उस चीज़ की नो हाउ देंगे, उस चीज़ की वर्थ बताएंगे, उस चीज़ के बारे में नॉलेज देंगे, तो ही वो उसके ऊपर काम कर सकता है। हमारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या हो सकता है। इवेंचुअली जब हम लोग खुद प्रोड्यूस करेंगे तो लेबर को भी हमें पैसे, हमारी अपनी इकोनॉमी पे बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, हमारी लेबर को फ़ायदा होगा, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आएगी और हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। और ये कब होगा? लेट्स होप जल्द अज जल्द, क्योंकि पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग डे बाय डे। इट्स नॉट लाइक कि जिस तरह के हालात हैं अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इस मुल्क के लिए बेहतरी मज़ीद आने वाले दिन बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। we've got great leaders, we've got great political influences, तो होपफुली एक अच्छा वक्त ही आने वाला है। कभी आईफोन आपको पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर में? अब ये इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ दे वुड लाइक टू कॉल देम अप, दे कैन। वी हैव सम ग्रेट इन्वेस्टर्स एंड वी कैन, इफ दे वांट टू
गेट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन एग्रीमेंट विद अदर्स, सो वो काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ऑब्वियसली हो सकता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।